ईद तैयारियों का फाइनल राउंड। चांद रात पर शॉपिंग की जंग। मुल्क भर के बाजारों मार्केटों में रौनकें अपनी उरूज पर। गहमा गहमी तेज, किसी को मैचिंग जूते की तलाश तो कोई मनपसंद ज्वेलरी ढूंढने में मसरूफ। बच्चे भी किसी से कम नहीं, बड़े बच्चों की फरमाइशें पूरी कर रहे हैं। मेहंदी के स्टॉलों पर खवातीन का रश, ब्यूटी पार्लर्स पर भी खवातीन और मर्दों की बड़ी तादाद उमड़ आई। अशाए खुर्दनोश की दुकानों और स्टोर्स पर भी आवाम चीज़ें लेने में मसरूफ हैं। मुल्क भर में पीटीआई क़यादत के खिलाफ दर्ज तौहीने मजहब के मुकदमा चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छुट्टी के रोज़ खोल दिया गया। चीफ जस्टिस अतहर मिदुल्ला ने हुक्म दिया, शहबाज गिल और फवाद चौधरी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस भी जारी। पीटीआई के वकील ने कहा, सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस अतहर मिदुल्ला ने पूछा, क्या फवाद चौधरी ताहाल मेंबर कौमी असम्बली हैं? अदालती अहकामात की नकल सेक्रेटरी कौमी असम्बली को भी भिजवाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, जब तक कोई डी नोटिफाई ना हुआ स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अदालत के दायरा इख्तियार तक पुलिस को हिदायत जारी कर देते हैं। इन्होंने तो वहां गालियां तक दी। जब रिएक्शन आया लोगों की तरफ से तो हमेशा की तरह कहा कि ये मनसूबाबंदी से नहीं हुआ था, जबकि हकीकत ये है कि शेख रशीद और इनके दूसरे लोग क्या कहते रहे कि जब ये मदीना मुनव्वरा जाएंगे तो इनके साथ इस्तकबाल लोग कैसा करेंगे। हुकूमत ने तौहीने मजहब के केसेस मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने यह हरकत नहीं की। पीटीआई फवाद चौधरी का वीडियो बयान। कहा, इमरान खान की किरदार कुशी के हवाले से एक बड़ी मुहिम शुरू होने वाली है। जाली वीडियोज़ ऑडियोज़ के ज़रिए उनके किरदार पर बात होगी। चांद रात को हज़ारों नौजवान झंडे लेकर निकलेंगे। लाखों लोग इमरान खान इस्लामाबाद आएंगे। मस्जिद नबवी वाक़या मनसूबाबंदी के तहत किया गया। कोई भी शख्स मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये लोग मुल्क में फ़साद और खून रेज़ी चाहते हैं। मुल्क में कभी भी सरकारी सतह पर 2 ईदें नहीं मनाई गईं। आज KP में सरकारी तौर पर 2 ईदें मनाई जा रही हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन का पीटीआई के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमात वापस लेने का मुतालिबा। ट्वीट में कहा कि हुकूमत या सियासी जमात तौहीन मजहब के इल्ज़ामात को हथियार बनाने की इजाज़त देने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कप्तान ने बाइडेन इंतजामिया से हुकूमत तब्दीली पर वजाहत मांग ली। इमरान खान ने कहा कि मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाकर कठपुतली वज़ीर आज़म को लाया गया। क्या इस इक़दाम से पाकिस्तान में अमरीका मुखालिफ जज्बात को तक़वियत नहीं मिली? अमरीका पाकिस्तान में फर्मा बरदार और कठपुतली वज़ीर आज़म का कहाँ था? अमरीका पाकिस्तान के यूरोपियन वार में गैर जानिबदाराना किरदार से खाइफ था। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर के पैगाम के बाद चीफ जस्टिस का ये फ़र्ज़ है कि वो कमीशन बनाएँ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सियासी प्लानिंग तेज़। पंजाब में मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस का मामला। इमरान खान के कानूनी टीम के साथ मुशावरत। इमरान खान ने हिदायत की कि मुनहरिफ अराकीन की नाअहली के लिए 6 मई को तमाम शवाहिद के साथ पेश हुआ जाए। मुनहरिफ अराकीन को आइन के आर्टिकल 63A के तहत नाअहल करवाया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ तेज़ करने की हिदायत कर दी। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके। तहरीक इंसाफ को जाली FIR से डराया नहीं जा सकता।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट को ट्रस्ट बनाने की हिदायत दे दी। लाहौर में जायज़ा इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। कहा, अस्पताल में सहूलियात को आलमी मियार के मुताबिक बनाया जाए। 50% गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज की भी हिदायत। बोले, माली वजूहात की वजह से मरीज को इलाज से महरूम ना रखा जाए। इदारे का मकसद ही गरीब लोगों को मुफ्त ट्रांसप्लांट की सहूलत फ्राहम करना था। वज़ीर-ए-आज़म को अस्पताल के साथ नर्सिंग यूनिवर्सिटी के मंसूबे पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात के समरात आने लगे। यूएई के मुआशी माहिरीन का वफ्द पाकिस्तान का हंगामी दौरा करेगा। कल लाहौर में यूएई के वफ्द और वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी टीम में मुलाकात होगी। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ करने की तजावीज़ पर भी गौर होगा। वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक माहौल और पॉलिसी से आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के एजाज़ में इशाइया भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अबू धाबी के वली अहद से मुश्तरका मुलाकात का एलामिया भी जारी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का तिजारत और मुआशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। इमरान खान का ईद के फौरी बाद पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम का फैसला। मुख्तलिफ शहरों में 6 जलसों का ऐलान। 6 मई को मियांवाली, 10 मई को जहलम में जलसा किया जाएगा। 12 मई को अटक, 14 मई को सियालकोट, 15 को फैसलाबाद और 19 मई को चकवाल में जलसे होंगे। मुख्तलिफ अजला में होने वाले जलसों के लिए फोकल पर्सनस भी मुकर्रर कर दिए गए। हमजा शहबाज भी शहबाज शरीफ के नक्श कदम पर। वज़ीर आला पंजाब सूबे की हालत संवारने के लिए सरगर्म। अस्पतालों में टेक्निकल कैडर की खाली आसामियों पर भर्तियों का ऐलान कर दिया। कहा, पंजाब में हेल्थ कार्ड जारी रहेगा। लाहौर के बाज़ इलाकों में पीने के पानी की किल्लत का नोटिस लेते हुए वासा को हंगामी इक़दामात का हुक्म भी दे दिया। मानसून सीज़न से पहले नालों की सफाई का भी हुक्म। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि मौसम बरसात में किसी के हीले बहाने नहीं सुनूंगा। इंसदादे डेंगू की टीमें मुतहर्रिक करने की हिदायत भी जारी। गवर्नर सिंध कौन होगा? मुस्लिम लीग नून का MQM पाकिस्तान की क़यादत से रब्ता। ज़राए के मुताबिक कन्वीनर MQM ने राबता कमेटी से मुशावरत के बाद नाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिए। गवर्नर सिंध के लिए MQM की जानिब से वसीम अख्तर, आमिर खान और नसरीन जलील का नाम वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दिया गया। जावेद हनीफ और अहमद चनाई का नाम भी ज़ेर गौर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क में एक बार फिर 2 ईदें। खैबर पख्तूनख्वा में आज सरकारी सतह पर ईद उल फितर मनाई जा रही है। चारसद्दा रोड पेशावर की मरकजी ईदगाह में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। वज़ीर आला महमूद खान और काबीना अरकान ईद की नमाज गवर्नर हाउस पेशावर में अदा की। बलोचिस्तान के ज़िला कोहलू, चमन, मूसाखेल, दुकी, बारखान, पशीन में भी ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। सूबाई वज़ीर तालीम मीर नसीबुल्लाह मरी ने नमाज ईद कोहलू की ईदगाह में अदा की। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक मुल्क भर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। सूबाई वज़ीर KP कामरान बंगश ने कहा कि हमने यकजहती पैदा करने की कोशिश की। मरकज़ को खैबर पख्तूनख्वा की शहादतें माननी चाहिए थीं। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी बैरिस्टर सैफ ने कहा, सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से चांद देखने की 130 शहादतें मौसूल हुईं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर कहते हैं, मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी आज़ाद इदारा है, हम डिक्टेट नहीं कर सकते।
सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक और यूरोप में आज ईद उल फितर पर रिवायती जोश व खरोश मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात, लाखों मुसलमानों की शिरकत। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत समेत खलीजी ममालिक में भी आज ईद उल फितर है। अमरीका, यूरोप और अफ्रीकी ममालिक में भी मीठी ईद की खुशियाँ समेटी जा रही हैं। फ्रांस, कनाडा में होने वाले नमाज ईद के इज्तिमात में मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फ़लस्तीन में ईद की नमाज मस्जिद अक्सा में अदा की गई। मलेशिया, ब्रुनाई और थाईलैंड में भी मुसलमानों ने ईद मनाई। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया भर के मुसलमानों, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद भी दी। कराची समेत मुल्क भर में दाऊदी बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मना रही है। कराची में सदर की ताहरी मस्जिद में बोहरी बरादरी ने ईद की नमाज अदा की। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई। ईद ठंडी ठंडी गुजरेगी। महकमे मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से तेज़ हवाओं और बारिशों की पेशगोई। 4 से 5 रोज़ तक सिलसिला जारी रहने का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो चुका 5 मई तक मौजूद रहेगा। गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। कराची में आज गर्दो गुबार के तूफ़ान का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी आ गई।